आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का टॉप 50 क्वेश्चन, मोर देन 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, बुक का नाम शर्मा गेस है। जो बोर्ड्स का जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सबका क्वेश्चन इसी बुक से बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए। चलिए मेरे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन प्लेस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेंसिव ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल टू वेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज। जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एम जी बाई ई। एम जी बाई कैसा आया ये भी मैं बता देता हूँ। जो ई होता है इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इक्वल टू फोर्स बाई इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स इक्वल टू एम जी और जो इलेक्ट्रॉन एम जी बाई ई। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। टू चार्ज 1 coulomb and -1 coulomb are placed 1 meter apart. The potential at the center of the line joining the two charge will be। इसका बीच का पूछा, जो लाइनिंग ज्वाइनिंग किया है, लाइन ज्वाइनिंग बीच अपार्ट, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन थर्ड 0, क्योंकि 1 coulomb -1 coulomb है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 × 10⁵ and at the angle 30 degree and expensive a torque equal to 4 nanometer. The charge on the dipole of length 2 centimeter। जो इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ये होता है आपका E इक्वल टू टी बाई डी ई साइन थीटा। ठीक है, इससे आप इसको निकालिएगा तो ये आपको सॉल्व हो जाएगा, निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। जो इसका आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The total flux through the face of cube with side of length a if a charge q is placed at corner a of the cube। जो इसका कैसे क्या पूछा है, देखिए जैसे आपका दो ये है, ये ठीक है, क्या दिया है इसमें, क्यूब दिया है। ठीक है, दो क्यूब है सॉरी 1 क्यूब है। इसका आंसर आपको मैं ऐसे 1 क्यूब है। ठीक है, इसका एक साइड ये वाला हो गया, इस 1 बॉक्स रहता है, जैसे 1 बॉक्स ऐसे है ना, 1 बॉक्स, एक ये साइड हो गया, 2 3 4 5 6, आपका टोटल 8 साइड बनता है इसमें। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे एग्जाम्पल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट मार सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। जो इसका आंसर होगा Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ चार्ज, क्योंकि एम्पियर करेंट, आई आवर पर आवर, टाइम आई टी का होता है Q इक्वल टू, सॉरी आवर डायरेक्ट दिया है ना, तो यहाँ पर आई टी हो जाएगा, तो Q इक्वल टू होता है आपका आई टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम नेगेटिव चार्ज। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका दोस्त Q इक्वल टू एन ई। आपका जो पूछा है, क्या पूछा है, एन पूछा है। ठीक है, तो एन इक्वल टू क्यू बाई ई होगा। ठीक है, तो आपका 8 बाई इलेक्ट्रॉन, इसको आप पुट कर लीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 8 बाई 1.6 इंटू 10⁻19 को आप अगर पुट करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा आपका दोस्त 5 इंटू 10⁻19। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P lying about uniform electric field E, the work done is rotating the dipole by 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, डाइपोल बाई 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, डाइपोल वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन एक सिंपल फॉर्मूला है, W इक्वल टू पी ई साइन थीटा, W इक्वल टू पी ई साइन, ठीक है, साइन थीटा हो गया। जो आपका साइन थीटा होता है 90 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, तो साइन 90 होता है 1, इसका आंसर हो जाएगा पी ई ओनली। तो सरफेस कंजर्व्ड और गॉस लाई इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। डायरेक्ट फॉर्मूला दोस्त। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई नोट का डायमेंशनल फार्मूला होता है m-1l का पावर -3t का पावर 4a का पावर 2। ये आप ऐसे निकाल सकते हैं दोस्त, क्योंकि जैसे f इक्वल टू, आपको मैं दिखाता हूँ अच्छे से, f इक्वल टू क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, आपको फोर्स का पता है, Q का पता है, Q इक्वल टू आई टी होता है, R का पता है, L होता है। तो इसको अगर आप K को नीचे लाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, K को ऐसे लिखते हैं, तो एप्सिलॉन नोट का पूछा है। ठीक है, तो ये वाला तो कट हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट का निकालना होगा, तो आप यहाँ रहेगा तो ये पुट करके आप निकाल सकते हैं। इसका हो जाएगा Q स्क्वायर बाई एफ आर स्क्वायर। इसको आप सब पुट कीजिएगा, डायमेंशन आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्त, Q बाई ई इनक्लोज्ड।
द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 2 कूलम्स चार्ज इज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 कूलम चार्ज इज, ठीक है। इसका आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 कूलम चार्ज पूछा है तो फिर n पूछा है तो 2 बाई इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, EW, E0 आर द परमिटिविटी ऑफ वाटर इन रिस्पेक्टिवली। वैक्यूम में पूछा है, ठीक है, वैक्यूम में पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछा है, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए तभी बन पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू चार्जेज इक्वल मैग्नीट्यूड एंड कीप्ड एट डिस्टेंस आर एग्जैक्ट फोर्स इच अदर। फर्स्ट देखिए फोर्स में है ना, सब जो जैसे रहता है वैसे ही है। जो एफ डैश में है, एफ डैश में क्या कर रहा है, चार्ज जो है ना वो हाफ कर दे रहा है, जो चार्ज है उसको हाफ कर दे रहा है पहले से, ठीक है। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी क्या कर दे रहा है, डिस्टेंस बिटवीन डबल कर दे रहा है सॉरी दोस्त, Q/2 कर दे रहा है। डिस्टेंस क्या कर दे रहा है, 2R कर दे रहा है। तो इसका स्क्वायर निकालिएगा तो 4R हो जाएगा। आप डायरेक्ट फॉर्मूला इसको पुट करके डायरेक्ट बना लें दोस्त, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा प्रूव करूँ। 4R डिस्टेंस हो जाएगा क्योंकि F = Q² होता है 4R इंटू Q/2, तो 2Q है ना, तो वहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा, क्योंकि नीचे ही ना आ जाएगा क्योंकि उसका हाफ है, 4 = 16 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपेंसिव। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त टॉर्क। ओनली टॉर्क पे ही करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेंसिव, फोर्स पे थोड़ी करता है, नेट फोर्स पे थोड़ी करता है, तो जीरो हो जाता है। ओनली टॉर्क पे करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। ये पूछा है इफ अ चार्ज ऑन बॉडी इज 1, इसका मतलब मैं बता देता हूँ आपको दोस्त, 10⁻⁹, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये आपका Q दिया हुआ है 1 NC, N पूछा है आपसे, E आपको पता ही है, आप निकाल लीजिएगा, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ सोल्ड बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज बाई फ्रैक्शन इट मीन दैट बॉडी क्या करता है, मतलब अगर बॉडी फ्रैक्शन विद एक्वायर्ड एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉलिड बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी ना नेगेटिव चार्ज आएगा। अबाउट एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कहाँ लॉस्ट होता है भाई, कहाँ तुम पढ़े, प्रोटॉन लॉस्ट होता ही नहीं है। बहुत लोग सोच रहे होंगे सेकेंड क्यों नहीं हुआ भाई, लॉस्ट होता ही नहीं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सरफेस कंसाइडर द गॉस लॉ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। इस क्वेश्चन को आप रट लें, ये तो आएगा एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं दोस्त। चलिए देखते हैं। अ पॉइंट चार्ज Q प्लेस एट इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड द फोर्स एक्सपेंसिव बाय द चार्ज विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। F = होता है QE, ठीक है। अब इसमें रिलेशन करके बता रहा है फोर्स एक्सपोनेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं दोस्त। और सॉफ्ट बबल्स गिवन अ नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस विल बी, रेडियस क्या होगा, सॉफ्ट नेगेटिव चार्ज है तो रेडियस हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि मानिए नीचे ऊपर 4 है नीचे 2 है, जितना ये कम होगा नेगेटिव होगा उतना ही ये तो बढ़ेगा ना, इंक्रीज होगा ना भाई मेरे। रेडियस कहाँ होता है, नीचे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वोल्ट मीटर, वोल्ट बाई मीटर, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, डेंसिटी का क्वेश्चन याद कीजिए, कूलम पर मीटर। डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का कूलम पर मीटर। और पॉइंट चार्ज Q प्लेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, द फोर्स एक्सपेंडेड बाई चार्ज विल बी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई। F = QE, ऑप्शन नंबर सेकेंड। आपको इस चैप्टर का अगर फॉर्मूला चाहिए तो मेरे चैनल पे आप जाके ऑल फार्मूला वीडियो में जाइएगा, वहाँ पे ऑल फार्मूला इसका जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो मिल जाएगा, ठीक है। मैं वीडियो उसका अपलोड कर दिया हूँ, आप बस जाके देख लें, उसको वॉच कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, ज़्यादा उसके पास प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, तो ज़्यादा प्रोटॉन है तभी वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। व्हाट इज कॉज ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का क्या कॉज है भाई, खूब इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन कम होगा तो चार्जिंग होगा, ज़्यादा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी, दोनों है भाई। थर्ड, व्हेन अ बॉडी चार्ज इट मास अगर उसको चार्ज करेंगे तो मे बी वो इंक्रीज होगा, मे बी डिक्रीज होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कंसाइडर 3 चार्ज बॉडी P Q R, ठीक है, P and Q रिपेल ईच अदर,
एंड पी अट्रैक्ट आर वाट इज, इसे देखिए मैं आपको कैसे बताता हूँ, कैसे क्या पूछ रहा है आपसे मैं बताता हूँ। पी है, ठीक है, ये क्यू है और ये आर है, ठीक है, जो आप, हाँ मैं बताता हूँ, ये इसको है ना रिपेल कर रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है, ठीक है, और ये आर को अट्रैक्ट कर रहा है। जब दोनों अपने आप को रिपेल कर रहा है तो क्यू आर को क्या करेगा, जब पी अट्रैक्ट कर रहा है तो क्यू भी अट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, मतलब दोनों दोनों कहीं ना कहीं सेम है। जब ये आर को अट्रैक्ट कर रहा है, पी लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, पी अट्रैक्ट आर, तो क्यू क्या करेगा, क्यू एंड आर क्या करेगा, अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे मेरे दोस्त, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A glass rod rubber will silk acquire charge plus 1.6 into 10 to power minus 12 coulomb. What is charge of silk direct formula based question है, ऑप्शन सेकेंड। Is there any conductor which give almost unlimited charge, यार क्या पूछता है, कैन नॉट, नो हो जाएगा ये डायरेक्ट, नो। ये तो आपको पता ही है, इसको हम लोग बोलते हैं के होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन एसआई यूनिट इज, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, ये न्यू इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, ऑप्शन नंबर थर्ड डायरेक्ट हमारे लिए याद रख लें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, स्केलर या वेक्टर, अरे यार स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, और एक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए वो आएगा क्वेश्चन आगे है दिया हुआ है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मिनिमम चार्ज, ठीक है, व्हाट इज मिनिमम चार्ज, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि इसमें मिनिमम चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज किसमें है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव, ठीक है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव इसमें हो गया, तो ये मैक्सिमम हो गया, क्योंकि चार्ज में से क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इससे कम ये है, कि सबसे कम ये है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज चार्ज लेस इज वैल्यू पॉसिबल, क्या ई से कम वैल्यू पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, नो, नॉट पॉसिबल। 1 कूलम चार्ज इक्वल टू 1 कूलम चार्ज होता है आपका 3 इंटू 10 टू पावर 9। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर आप निकाल सकते हैं एन इक्वल टू क्यू बाई ई, ठीक है, पुट करके आप इसका आंसर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम सेंट्रल फोर्स करते हैं। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल रबरिंग टू बॉडी, अगर टू बॉडी का आप दोनों रबरिंग करते हैं तो सेंटर पे हीट होता है, हीट कहाँ पे होता है, सेंटर ही होता है, जहाँ पे आप लगा रहे हैं उसका बीच वाला सेंटर पे हीट होगा, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है, सॉरी दोस्त, और चार्ज q डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, q माइनस q, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q फ्रॉम मैक्सिमम फोर्स बिटवीन देम, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम q कहाँ पर होगा, जहाँ पे q बाई क्यू इक्वल टू q बाई टू, क्योंकि दोनों जब हाफ होगा, मतलब ये हो जाएगा q बाई टू और ये भी q बाई टू, तो आंसर हो जाएगा 4। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, पहले मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन है आगे देख सकते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपसे पूछा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका होता है न्यूटन कूलम मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, एफ इक्वल टू होता है क्यू ई होता है यहाँ पे, एफ इक्वल टू क्यू ई, तो ई हो जाएगा एफ बाई क्यू, एफ का होता है न्यूटन और चार्ज होता है कूलम, ऊपर कीजिएगा तो सी माइनस हो जाएगा न्यूटन कूलम मीटर, ठीक है। व्हाट इज द नेट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम कहाँ पर होगा, एंगल 90 पर, साइन 90 इक्वल टू कितना आता है 1, तो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑफ डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स बताए थे आपको पहले ही कि नेट फोर्स क्या होता है डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, 0। व्हेन इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहाँ भी आ जाए आपका, यहाँ पे माइनस ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, u इक्वल टू माइनस पी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट का नेगेटिव से पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विच इज एन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्ट्रेट, विच इज इलेक्ट्रिक लाइन इज फोर्स इज स्ट्रेट, फील्ड कैसा हो, यूनिफॉर्म हो तो वो स्ट्रेट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गिव द एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल का एसआई यूनिट होता है दोस्त सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देयर इज टू चार्ज 1 कूलम
1 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम। द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व पूरा करना है। आप फोर्स का फॉर्मूला निकाल के F = K³ स्क्वायर बाई R स्क्वायर करके निकालिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना है इसको। 2 पॉइंट चार्ज ऑफ +3 माइक्रोकूलम each are 100 सेंटीमीटर apart। ठीक है, at what would on the line joining the charge will be electric intensity be 0। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी 0 एट मिड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी विल भी 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको 4 charges of same magnitude and same sign are placed at the corners of the square of each side is 0.1 meter and what electricity field intensity at the center of square। सेंटर जहाँ भी सेंटर दे आपको 1, ज़्यादातर मतलब अगर आपको क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है उसमें सेंटर वर्ड दिया हुआ है तो आप 0 मार दीजिएगा तो मतलब 80% चांस को सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आप सॉल्व करना, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ज़्यादातर 0 आता है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज यूनिट, ये आप अभी जस्ट ही बनाए थे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट बाई मीटर। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सर्टिफाइड बाई इलेक्ट्रिक चार्ज। टोटल चार्ज कन्वर्सन नहीं, 2 टाइप ऑफ चार्ज नहीं, सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स सही है दोस्त, यहाँ भी दिया हुआ है आंसर फोर्स सही है दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी फ्री स्पेस, वैल्यू पूछा है उसका क्या बोलते हैं ई का। ठीक है, वैल्यू आपका पूछा है एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट का होता है 8.85 × 10⁻12 10⁻12 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विच वन ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज पॉसिबल, कौन सा चार्ज पॉसिबल है बताइए आप। ये × 2 है, ये पॉसिबल है क्योंकि 1.6 इंटू जितना इसमें अगर आ रहा है वो चार्ज पॉसिबल है। 1.6 मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 तो वो वर्ड आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो गलत है, तो ऑप्शन सेकेंड आ रहा है तो वो पॉसिबल है। ठीक है, इफ सॉलिड बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, बॉडी क्वेश्चन से पढ़िएगा, सॉलिड बॉडी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, बाई फ्रिक्शन इट मीन्स द बॉडी इज एक्वायर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पहले बोला था कि अच्छा से क्वेश्चन पढ़िएगा, नेगेटिव चार्ज है तो जो बॉडी होगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ज़्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ पॉइंट चार्ज Q प्लेस एट मिड पॉइंट एट क्यूब ऑफ साइड L, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमेजिंग फ्रॉम क्यूब इज, क्यूब का हो जाएगा QL 6L स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन नंबर सेकेंड। 3 चार्ज इज +3Q and Q are placed on straight line with equal separation in order to make the net force on Q to be 0. The value of Q will be option number first 3Q. If a pair of bad conductor is given charge, then distribute on the surface, inside the surface, only inside the surface, none surface. चलिए मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, आप उसका आंसर है ना कमेंट में कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं पूरा इसको चेक करूँगा। चलिए आज का आपका होमवर्क है 5 क्वेश्चन है जो कमेंट पे आपको आंसर करना है। ठीक है, मैं पूरा कमेंट चेक करूँगा, उसका भी जवाब भी दूंगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैं इसके 24 घंटे बाद पिंग कर दूंगा 5 का आंसर कमेंट में। ठीक है, थैंक यू मेरे इस वीडियो में बनने रहने के लिए। आज इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको 8 PM में प्रोवाइड होगा आज ही। ठीक है, इसको देख लें, ये जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पूरा आपका कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।